क्यों? कहते हैं कि बुरे से बुरे वक्त और बुरी से बुरी बातों में भी कोई अच्छाई छिपी होती है। ये बात आप पहलगाम आतंकी हमले से समझ सकते हैं। इस आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का फैसला किया और इस फैसले के बाद ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद ही पता चला है कि भारत में शायद हजारों की तादाद में बरसों से ऐसे लोग रह रहे हैं जो या तो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में शादी करने के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। देखिए इसे पर यह रिपोर्ट। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, तो लोगों को ये सामान्य सी बात लगी होगी। लोगों ने सोचा होगा मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान से भारत घूमने फिरने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए होंगे और अब उनका वीजा रद्द हो जाएगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार के ऐलान के 24 घंटे बाद से ही अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग अपनी तकलीफ बयां करने लगे और सरकार से फैसले पर रोक लगाने की मांग भी करने लगे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी दिखा जो चौंकाने वाला है, जिसको सुनकर और देखकर आप सोचेंगे कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन पाकिस्तानी मोहतरमाओं की जो भारत की बहू बनकर रह रही थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कई बहुएं तो 40-41 साल से भारत में रह रही थी। हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं, तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है। हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। अपने शहरियों के साथ अपने शहरी को देखकर, अगर कश्मीरी इंडियन शहरी है तो दिल्ली वाले क्यों उसको पीट रहे हैं, पंजाब वाले उसको क्यों पीट रहे हैं, यूपी वाले उसको वो तो हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदुस्तानी। जब हिंदुस्तानी को पीटेगा, पाकिस्तान वालों को कहाँ छोड़ेंगे? ये तो मुझे बता। ये तो पाकिस्तानी नागरिक है ना, हमारे देश वासी कह रहे हैं ये पाकिस्तानी नागरिक है, तो फिर क्यों उसको पीट रहे हैं? जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। 1985 में मेरी शादी हुई थी। मेरी मिसेस पाकिस्तान की, कराची की। 40 साल से हम मतलब जब 85 से हमने बिल्कुल सिटीजनशिप के लिए फार्म भर दिए। फिर उसका हमने सरेंडर पासपोर्ट किया पाकिस्तान एम्बेसी में। उसका मतलब यही है कि इसको सिटीजनशिप चाहिए। अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली और रात के 12 बजे रेड आ गई, भाई इसको वापस निकलना है। अटारी बॉर्डर पर ऐसे लोगों की भीड़ है। कोई अपने शौहर को छोड़कर जा रहा है तो कोई अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा है और कोई पूरा का पूरा परिवार ही छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही लोगों में मीनल खान और इफ्तिखार अली भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग देश की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए इनका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मीनल की शादी कुछ दिन पहले ही भारत में हुई थी और अब उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मीनल के पति सीआरपीएफ के जवान हैं और इसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वहीं बात पाकिस्तानी नागरिक इफ्तिखार अली की भी हो रही है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इफ्तिखार अली हैं तो पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं और वो भी पिछले करीब 27 साल से। अब सरकारी आदेश के बाद मीनल और इफ्तिखार को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको उन्हीं का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस एवज में ये इतनी सजा दे रहे हैं? हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है और वो तब से बेहोश है।
अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना, वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं, वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। सोशल मीडिया पर इन पाकिस्तानी नागरिकों की तुलना आलिया भट्ट की राजी फिल्म से की जा रही है, जिसमें आलिया भट्ट पाकिस्तान में बहू बनकर जासूसी करती दिखती है। सरकार के एक्शन के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी महिलाओं की भीड़ देखकर हर कोई अचरज में है, और यही वजह है कि इसको लेकर भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुनिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को। सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। जाहिर है इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी अपने ही देश के कुछ लोगों का दिल पाकिस्तान के लिए क्यों धड़क रहा है, आसानी से समझा जा सकता है। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां एक तरफ पूरा देश गुस्से में और पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, तो वहीं अपने ही कुछ लोग अब भी इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मांग रहे हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के तेवरों में 48 घंटे में जबरदस्त यू टर्न देखने को मिला। 2 दिन पहले तक भारत को युद्ध के लिए ललकारने वाले ख्वाजा अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि जंग ना हो। उनका कहना है कि हालात तो युद्ध जैसे बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई लड़ाई शुरू नहीं की जाएगी। उनके इस बयान से साफ है कि युद्ध की धमकी देने वाले अब डर से कांप रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के जंगबाज मंत्री के बदले सुर। ख्वाजा बोले, अल्लाह ये युद्ध टाल दो। पिटने से पहले पाकिस्तान का सरेंडर। पाकिस्तान के युद्ध उन्मादियों की हवा खराब हो गई है। बात बात पर एटम बम की धौंस जमाने वाले पाकिस्तानी मंत्रियों के सुर बदल गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का लेटेस्ट बयान सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वही ख्वाजा हैं जिन्होंने भारत को युद्ध के लिए 2 दिन पहले ललकारा था, लेकिन अब जनाब का नया बयान सुनिए। बंदे ने अल्लाह से युद्ध को किसी भी हाल में टाल देने की दुआ मांगी है। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे अचानक ख्वाजा आसिफ की तबीयत नासाज हुई है या फिर उन्हें हकीकत का अंदाजा हो गया है? कल तक गीदड़ भभकी जमा रहे ख्वाजा के तेवर ढीले क्यों पड़ गए हैं? क्यों बारूदी साजिशों के ख्वाजा घबराए हुए हैं? हकीकत सबके सामने है। पाकिस्तान की आतंक नीति दुनिया जान चुकी है। पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड के अड्डे कहां हैं? पहलगाम का टेरर कमांडर कौन है? पहलगाम हमले के सूत्रधारों का एक एक सिरा जुड़ गया है। भारत इन आतंकजीवियों का फैसला कर चुका है। पीएम मोदी पड़ोसी मुल्क में पल रहे आतंकी सरगनाओं के सर्वनाश का ऑर्डर दे चुके हैं। जाहिर है जिन दहशतगर्दों की बदौलत पाकिस्तानी जनरलों की अघोषित सत्ता पाकिस्तान में चल रही है, जब वही नहीं बचेंगे तो कायरो का क्या होगा? वही खौफ अब ख्वाजा जैसे लीडरों को खाए जा रहा है। इसलिए ख्वाजा अल्लाह से जंग टालने के लिए दहाड़े मार रहे हैं। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे
असल में पाकिस्तान कई साल से ढह रहा है। पहलगाम आतंकी वारदात की साजिश रचकर पाकिस्तानी सेना ने बुनियाद की आखिरी ईंट भी हिला दी है। भूख की मारी पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों की बारूदी साजिशों से परेशान है। पाकिस्तानी लोगों में सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। उन पर भारत के सख्त एक्शन का बढ़ता खतरा पाकिस्तान के लिए प्राणघाती बनता जा रहा है, जिससे बचने के लिए ख्वाजा जैसे तमाम नेता तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कश्मीर मसले में चीन को चौधराहट का ऑफर भी दे डाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, चीन की बड़ी अलग पोजीशन है, कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास भी है, तो सारा ये जो कश्मीर का इशू है, चीन भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। सिंधु नदी चीन से भी होकर आती है, तिब्बत से आती है। पाकिस्तान को चीन ने हमेशा सपोर्ट किया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं उतनी तरह की बातें हैं। रेल मंत्री एटमी युद्ध की धौंस जमाता है। सूचना प्रसारण मंत्री तारड़ भारत के हमले के घंटे गिनाता है। वहीं रक्षा मंत्री युद्ध टाल देने की दुहाई दे रहा है। लेकिन अब जो भी तय होना है वो भारत करेगा। पाकिस्तान का वक्त खत्म हो चुका है। फैसला सख्त है। नतीजे ऐसे होंगे जिसे पाकिस्तान की कई पीढ़ियां भुला नहीं पाएंगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का हथियारों का गोदाम खाली पड़ा है। जी हां, और यही वजह है कि वहां के नेता रह रहकर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और अब तो ख्वाजा आसिफ का डर भी सामने आ गया है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि जंग ना हो। दरअसल पाकिस्तान ने पैसे कमाने के चक्कर में यूक्रेन को हथियारों की खेप चोरी चुपके बेच दी थी। जानकारी के मुताबिक अगस्त 2022 से यूक्रेन को पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लगातार हथियार भेजे जा रहे थे और इन हथियारों की सप्लाई अक्टूबर 2022, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में की गई। हथियारों में 122 mm आर्टिलरी, रॉकेट्स, M82 प्राइमर और कई हथियार और विस्फोटक शामिल थे। ये खेपें कराची से शिप और रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए भेजी गई। माना यह जा रहा है कि इस डील से पाकिस्तान को पश्चिमी मदद और FATF से राहत मिली।